जय गुरुदेव। यहाँ प्रकट संत अवतरण की एक धार का उल्लेख है। परम संत हाथरस वाले स्वामी जी के शिष्य हुए स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज और उनके शिष्य हुए परम संत स्वामी बाबा गरीबदास जी महाराज और उनके शिष्य हुए परम संत स्वामी विष्णुदयाल मिश्र जी महाराज और उनके शिष्य हुए परम संत स्वामी घूरेलाल मिश्र जी महाराज और स्वामी घूरेलाल मिश्र जी महाराज के शिष्य हुए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। महापुरुषों की महिमा के बारे में कुछ भी बता सकना साधारण जीवों के लिए असंभव है। यहाँ पर बस इन महापुरुषों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है। हाथरस वाले स्वामी जी महाराज का जन्म सन 1763 में पूना में समारा नाम की जगह पर हुआ। एक उच्च वंशीय ब्राह्मण जाति के पेशवा परिवार में। ये पूना राजघराने के युवराज थे। पूर्व जन्म के संस्कार और बचपन से ही प्रभु प्राप्ति की प्रबल इच्छा के चलते इन्होंने राजपाट को त्याग कर, अपने घर परिवार को त्याग कर, पत्नी और पुत्र का मोह त्याग कर त्याग और तपस्या का जीवन स्वीकार किया। इन्होंने हाथरस के पुराने किले को अपनी तपोभूमि बनाया और वहीं एकांत में रहकर प्रभु चिंतन करते हुए आत्म साक्षात्कार किया, उस परम प्रभु की प्राप्ति की। इन्होंने बहिर्मुख से अंतर्मुखी होने का उपदेश दिया और 80 वर्ष की आयु में अपनी पंच तत्व निर्मित देह का त्याग किया और निजधाम पधारे। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज इन्हीं हाथरस वाले स्वामी जी महाराज के शिष्य हुए। स्वामी श्री शिवदयाल सिंह जी महाराज का जन्म जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के पन्नी गली मोहल्ले में 24 अगस्त सन 1818 को हुआ। इन्होंने राधा स्वामी मत की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें राधा स्वामी जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम दिलवाली सिंह जी और माताजी का नाम महामाया था। इनके माता पिता हाथरस वाले स्वामी जी महाराज के अनुयायी थे, इसलिए उनकी दया कृपा इनको बचपन से ही प्राप्त थी। हाथरस वाले स्वामी जी ने तो इनके माता पिता से कहा कि तुम्हारे घर में परम संत ने अवतार लिया है, इनको पुत्र भाव से मत समझना। जब स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज की उम्र 6 वर्ष की हो गई, तभी हाथरस वाले स्वामी जी ने इनके माता पिता से कहा था कि अब तुम्हें मेरे पास हाथरस आने की जरूरत नहीं है। और तभी से अल्पावस्था से ही स्वामी शिवदयाल सिंह जी सूरत शब्द योग के अभ्यास में अपने घर पर ही रत रहने लगे और इनका प्रभाव फैलने लगा। फिर कम आयु में ही फरीदाबाद में इज्जत राय जी की पुत्री नारायणी देवी से इनका विवाह हुआ, जिनको राधा जी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जीवों के उद्धार के लिए बसंत पंचमी जनवरी 1861 को आम सत्संग इन्होंने आगरा में शुरू किया और धीरे धीरे सत्संग बढ़ता ही चला गया। राधा स्वामी जी महाराज ने 17.5 वर्ष तक लगातार सत्संग किया और 8-10 हजार लोगों को नामदान देकर सूरत शब्द योग की साधना का मार्ग बताया और 15 जून 1878 को दोपहर 1:45 बजे निजधाम जाने की मौज फरमाई और अंतर्ध्यान हुए। राधा स्वामी जी महाराज का आलीशान भव्य मंदिर इनके जन्म स्थान के घर मोहल्ला पन्नी गली आगरा शहर में ही बना हुआ है और इनकी पवित्र समाधि पन्नी गली से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, जो स्वामी बाग के नाम से मशहूर है, वहाँ बनी हुई है। यह समाधि मंदिर अत्यंत भव्य है। राधा स्वामी सत्संग
के कई केंद्र हैं जहां से बराबर संत मत का प्रचार प्रसार आज भी जारी है। स्वामी गरीबदास जी महाराज इन्हीं राधा स्वामी जी महाराज के शिष्य हुए। स्वामी गरीबदास जी महाराज का जन्म पटियाला पंजाब में सन 1843 को हुआ था और माता पिता द्वारा रखा गया इनका नाम था नारायण दास। ईश्वर को पाने की प्रबल इच्छा इनको जन्मजात थी। 9 वर्ष की उम्र में ही यह घर छोड़कर चले गए और ईश्वर की खोज में कश्मीर पहुंच गए। वहां उन्हें एक सिद्ध योगेश्वर गति के महात्मा से मुलाकात हो गई और ये उनके सानिध्य में रहकर गुरु द्वारा बताया गया रास्ता उससे साधना में लग गए और 7 वर्षों के साधना के बाद इन्होंने योगेश्वर पद जो पिंड ब्रह्मांड के ऊपर है उसे प्राप्त कर लिया। इस पद से आगे का गुरु उन्हें नहीं मिला था, इसलिए पूर्णता की खोज में ये अपनी यात्रा पर आगे बढ़े। साधु वेश में थे और जीवन भर साधु वेश में ही रहे। पूरे मुर्शिद की तलाश करते करते ये आगरा पहुंचे, जहां पर परम संत स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज यानी राधा स्वामी जी महाराज से इनकी मुलाकात हुई और गुरु शिष्य का अनूठा मिलन हुआ। उन्हें इन्होंने गुरु धारण किया और उनसे नामदान पाकर सूरत शब्द योग की साधना में लग गए। ये गुरु के सानिध्य में ही रहे और आगरा में ही आपने 30 वर्ष की उम्र में अनामी धाम राधा स्वामी पद को प्राप्त कर लिया। फिर गुरु की आज्ञा से कुछ दिन और आगरा में ही रहकर जीवों के उद्धार करने हेतु सत्संग देने लगे। फिर हाथरस और दिल्ली की तरफ इन्होंने सत्संग किया और फिर अपना एक स्थान दिल्ली में दया बस्ती सराय रोहिल्ला में बनाया। वहीं रहकर सूरत शब्द योग का उपदेश जीवों को देते रहे और बीच बीच में आगरा आते जाते रहे। इन्होंने लगभग 5000 जीवों को, नर नारियों को नामदान देकर उनको मुक्ति के मार्ग पर लगाया। इन्होंने अपना फोटो कभी किसी को खींचने नहीं दिया, इस कारण इनकी कोई भी तस्वीर उपलब्ध नहीं है। इन्होंने 38 वर्षों तक सत्संग किया और 1917 में न्यूज धाम जाने की मौज फरमाई और अंतर्धान हुए। इनकी समाधि दिल्ली सराय रोहिल्ला में दया बस्ती मोहल्ले में बनी हुई है। इन्हीं गरीबदास जी महाराज के शिष्य हुए स्वामी विष्णु दयाल जी महाराज। परम संत स्वामी विष्णु दयाल मिश्र जी महाराज का जन्म सन 1868 में ग्राम चिरोली, तहसील इगलास, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ मिश्र और माताजी का नाम पार्वती देवी था। इनकी जन्म जाति ब्राह्मण मिश्र कुल था। इनके छोटे भाई का नाम पंडित घुरेलाल जी मिश्र, जिन्हें दादा गुरु के नाम से सभी जानते हैं, था। इनके भीतर परमात्मा की चाहत, भक्ति का बीज भरा हुआ था। इन्होंने अपनी छोटी अवस्था से ही वेद, वेदांत, धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। पूरे गुरु की खोज में ये अपनी युवावस्था से ही लगे रहे और 25वें वर्ष में अपने घर चिरोली को छोड़कर गुरु की खोज में यहाँ वहाँ भ्रमण करने लगे। और आगरा में एक दिन इनको परम संत स्वामी गरीबदास जी महाराज का दर्शन हुआ। उनका दर्शन पाते ही इनके भीतर इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें गुरु मानकर हृदय से उनके प्रति समर्पित हो गए। और उसी वर्ष श्रावण शुक्ल पंचमी दिन मंगलवार इनको स्वामी गरीबदास जी महाराज ने नामदान उपदेश दिया। ऐसा अलौकिक धन पाकर ये धन्य हो गए और तब से ये गुरु सेवा में ही लगे रहे। दिन रात साधन सेवा इसी में लिप्त रहे और कुछ वर्षों में ही गुरु कृपा से संत गति को प्राप्त कर पूर्ण संत हो गए।
ये अपने गुरु महाराज के चरणों की सेवा में ही आगरे में उनके साथ ही रहने लगे और उनके साथ अनेक धार्मिक तपोभूमियों में भी गए। स्वामी बाग आगरा में जहाँ वे उन दिनों रहते तो हाथरस वाले स्वामी जी का ग्रंथ घट रामायण तथा रत्न सागर शब्दावली का इन्होंने शुद्ध अनुवाद किया तथा उसको अपने गुरु महाराज को दिखलाया। उसको देखकर गुरु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और इनको आदेश दिया कि जाओ घर जाओ, तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई और जीवों को चेता कर राधा स्वामी के चरणों में पहुंचाओ। गुरु की आज्ञा पाकर ये आगरा से आकर पहले अलीगढ़ में रहे। वहाँ लोग इकट्ठा होते थे और इनकी मौजूदगी में साधन भजन किया करते थे। अपने निज धाम जाने के 3 वर्ष पूर्व से इन्होंने यहाँ सत्संग करना बंद कर दिया था। इनके निज धाम जाने के बाद इनकी पत्नी का देहांत हुआ। इनसे इनके छोटे भाई और शिष्य स्वामी घूरेलाल जी मिश्र जी महाराज ने एक बार पूछा कि महाराज यहाँ जो सत्संग होता है उसका क्या होगा, तो वे कहे कि डूब जाएगा। और उनकी मौज के अनुसार वहाँ पर सत्संग बंद ही हो गया।